हेलो बच्चों, देखिए सीबीएसई क्लास 10 के फिजिक्स का एक क्वेश्चन लिखा गया है। पीवाईक्यू 2025 का ही है। क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ of the focal length of two lenses, lens A and B are 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब कि लेंस ए का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और लेंस बी का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द टू विल शो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कह रहा है कि इन दोनों लेंसों में से कौन ज्यादा डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को दिखाएगा। ठीक है, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का मतलब कि जब भी लेंस के पैरेलल, ठीक है, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे आ रही है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो कितना कन्वर्ज होगी, मतलब कितना पोल की तरफ झुकेगी, या कितना डाइवर्ज होगी, मतलब कितना पोल से दूर हटेगी। इसी को बोला जाता है कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस। तो ये क्वेश्चन है सीबीएसई का, ठीक है, पीवाईक्यू है 2025 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी के पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ लेंस का। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। ये कह रहे हैं कि किसी भी लेंस की कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस कि वो लाइट को कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा उस लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है कि एक कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल। कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कम होगा वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगी, मतलब लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज करेगी। वह ऐसा कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कम होगा वो लाइट को ज़्यादा क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, दूसरी बात आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली कनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस देन वन विथ लॉन्गर फोकल लेंथ। कहने का मतलब कि एक कनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ कम होगा वो लाइट रेस को ज़्यादा डाइवर्ज करेगी एज कंपेयर टू उस कनकेव लेंस से जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा सर, फिर इसमें ये लिखे हैं कि द डिग्री ऑफ, ध्यान से समझिएगा मेरा पॉइंट आने वाला है, कराए द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स पावर। ठीक है, तो कह रहा है कि लाइट का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पावर पे। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस का इन्होंने फॉर्मूला दिया है P बराबर 1/f, और ध्यान रखिएगा F जो है वो यहाँ पे इन मीटर है। F किस में है, मीटर में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही था। देखिए पहले लेंस का जो फोकल लेंथ था, लेंस ए का जो फोकल लेंथ था वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो क्या मैं इसका पावर निकाल सकता हूँ, तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, और ये f कब, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 100/10, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस कितना हो गया, ये हो जाएगा +10 डायोप्टर। ठीक है, पहले लेंस का जो पावर होगा वो 10 डायोप्टर होगा। अब अगर मैं दूसरे लेंस की बात करूं, ठीक है, बी की, तो बी का जो फोकल लेंथ दिया है वो आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इसका अगर मैं पावर निकालूं, पावर ऑफ लेंस बी, ये हो जाएगा 100 में इसका फोकल लेंथ, तो 20 1 जा 20, 25 जा 100,
तो पावर ऑफ बी कितना आ गया, ये आ गया +5 डायोप्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो पावर में डिपेंड करता है, मतलब जिस लेंस का पावर ज़्यादा होगा उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए ध्यान से, मैं ये कह सकता हूँ कि लेंस ए विथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर विल कन्वर्ज और डाइवर्ज मोर एज कंपेयर टू लेंस बी। क्यों? क्योंकि लेंस ए का जो पावर है, लेंस ए का जो पावर है वो लेंस बी के पावर से ज़्यादा है, तो लेंस ए लेंस बी के अपेक्षा ज़्यादा कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर था और ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही पी/क्यू के लिए। फिजिक्स का पी/क्यू आपको कराया जाएगा। ठीक है, और मैथ का भी पी/क्यू कराया जाएगा। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट।